हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये हमने देख लिया था। आज हमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उनके बारे में हमें बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, आपने रेजिस्टेंस तो सुना होगा वर्ड। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता था? भाई वायर है, उसमें से जो करंट के फ्लो को अपोज करता है वही क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा बच्चों कंडक्टेंस होता है। बात समझ गए? अब ये बताओ मुझे कि जो अपना इलेक्ट्रिसिटी एक तो केमिस्ट्री वाले उसको जनरेट करें, एक अपना जो वायर से मतलब एक तो केमिकल के थ्रू जनरेट हो और एक वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या होगा बच्चों? एक तो यही होगा भाई, ये तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है, यहाँ पे आयंस की वजह से होता है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। पर अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आयंस हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन होंगे, और ब्रेक डाउन होंगे तो उतना ही क्या है, फ्लो ऑफ जो क्या है आयंस वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अपना फिज़िक्स में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं और जो इसमें पढ़ते हैं उनमें डिफरेंस रहेगा। अभी आप देखो, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा अगर आप रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो उसका इन्वर्स क्या होगा? कंडक्टेंस होता है। आप उसको सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका मन करे उससे आप रिप्रेजेंट करें। ठीक है। और अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और इसका उल्टा ओम होती है। इसका क्या ये उल्टा है तो वो क्या लिखा जाएगा? ओम इन्वर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओम इन्वर्स लिख सकते हैं। इसी को ओम इन्वर्स को ही बच्चों क्या बोल सकते हैं? सीमेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? सीमेंस बोल। अब देखो, आप रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? वो लेंथ के डायरेक्टली होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप रेजिस्टेंस का ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा देते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है? रो आ जाता है। और रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। ऐसे ही जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। अब देखो, अगर आप कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस आप कैसे बोलेंगे? भाई कंडक्टेंस होता क्या है? तो कंडक्टेंस एरिया के डायरेक्टली होता है और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या हुआ? एरिया के डायरेक्टली हुआ और लेंथ के इन्वर्सली हुआ। जैसे कि आप एक सॉल्यूशन माने, आप उसमें आपने सेल बनाई और यहाँ पे आपने बना के रख दिया कि भाई ये आपने इलेक्ट्रोड्स रख दिए, तो इसके किसके बराबर होगा? इसके एरिया के बराबर होगा। किसके बराबर? इस का ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके एरिया के बराबर, और इनके बीच में जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखो। अब देखो, अगर आप एरिया जितना ज़्यादा लेंगे, एरिया क्या है बच्चों? जितना ज़्यादा लेंगे, और लेंथ जितनी अगर आप कम लें, क्योंकि इन्वर्सली है ना, अगर लेंथ क्या हो गई? ज़्यादा हो गई तो ये कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब यही ना, क्योंकि कंडक्टेंस डायरेक्टली तो एरिया के है। अगर एरिया ज़्यादा हुआ कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, अगर लेंथ ज़्यादा हुई तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अब वही देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोड का एरिया ज़्यादा ले रहे हैं और लेंथ आप मान लीजिए आप बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो बच्चों आयन को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी तो अपनी केमिस्ट्री में आयन के फ्लो की वजह से ही हो रही है, तो आयन कंडक्टेंस तो अपने आप कम हो गई, उसको बहुत टाइम लग रहा है उधर पहुंचने में, तो कंडक्टेंस किस बात की होगी? और एरिया किस बात पे बच्चों? मान लो अब उसको पहुंचना है, इलेक्ट्रोड्स पे ही पहुंचना होता है। यहाँ पे एनोड है और ये इतनी दूर पे आपने एक तो आपने इतना बड़ा क्या ले लिया? इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाया कैथोड, और ये क्या थी? एनोड है। एक तो वो इतने बड़े एरिया पे वो कहीं पे भी जाके स्ट्राइक कर सकता है। एक आप बच्चों इतना बना दो, ये बना दिया आपने कैथोड और ये है आपका एनोड, और बच्चों उसको कितना एरिया है कि वो यहाँ पे जाके इस पे लगे। अब मैं आपको कुछ कहूँ कि भाई इतने से एरिया पे आप स्ट्राइक करो जाके, कितना परसेंटेज रहेगी? बहुत कम रहेगी। समझ गए ना? तो इसी वजह से एरिया तो ज़्यादा लो और लेंथ क्या लो? कम, जिसकी वजह से आयन जल्दी से ट्रेवल कर पाए और कंडक्टेंस क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या लिखा? कंडक्टेंस आप जी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के, और इन्वर्सली किसके है? लेंथ के।
अब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा सकते हैं, तो C इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है बच्चों कप्पा, कप्पा बोलते हैं हम इसको, क्या, ये K को थोड़ा सा इतना और ये डिज़ाइन बना दो, ठीक है, A ऐसे ऊपर करके, ठीक है, ये कप्पा होता है, और ये A/L तो है ही, A/L, ठीक है, इतना, तो यही कंडक्टेंस है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डायरेक्टली है A के, L और ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और ये क्या आ गया, यहाँ पे कप्पा आ गया। और ये क्या होता है, कप्पा क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे हमने R डायरेक्टली टू L/A लिखा था, डायरेक्टली टू क्या लिखा था, L/A, और ये साइन हटा के हमने रो लिखा था जिसको हमने रजिस्टिविटी बोला था। ऐसे ही कप्पा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। जैसे ये रजिस्टिविटी, ये क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अब इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, किसको, कप्पा को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब इसको भी देख लीजिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही एक सेल लें, उसमें आपने इलेक्ट्रोड्स रख दिए हैं, इलेक्ट्रोड आपने रख दिए, और आप क्या ले रहे हैं, आप अगर एरिया इंटू लेंथ करें बच्चों, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाती है, वॉल्यूम हो जाती है, क्योंकि एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ml ही तो होता है, और ml किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, समझ गए। तो अब क्या है, अगर आप एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लें, एरिया तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लें, और 1 सेंटीमीटर की आप लेंथ लें, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाती है, 1 ml बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 ml। तो 1 ml की कंडक्टेंस को ही, 1 ml की कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। 1 ml की कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, कप्पा से। अब कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। आपने क्या लिखा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा, और ये क्या है, A के डायरेक्टली है और इन्वर्सली टू L। इसको आप इधर ले आइए, C को नीचे ले आइए, तो ये क्या आ जाएगा, ये A और ऊपर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू कप्पा, लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक नई टर्म और लेके आ रहे हैं, L/A मतलब लेंथ बाय एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसको हम G से या G* से रिप्रेजेंट करते हैं, G* से, क्योंकि अपनी NCERT G से कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, G से कंडक्टेंस को, तो G* इसलिए लिख दिया गया कि वो कंफ्यूजन ना हो, तो G* से सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी यूनिट बताओ मुझे, लेंथ की क्या है, सेंटीमीटर है, और एरिया की क्या है, इसी की यूनिट निकाल लें, और एरिया की क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/सेंटीमीटर, और इसको हम सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं, क्या, सेंटीमीटर इन्वर्स। तो इसकी क्या यूनिट है, सेंटीमीटर इन्वर्स। और ये क्या है बच्चों, L/A ही क्या लिखा है हमने, L/A क्या लिखा है, इसी को तो लिखा है ना हमने, क्या, सेल कांस्टेंट। तो हम ये लिख सकते हैं, C इंटू G* इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है। अगर आप लिखें, अब सबकी यूनिट अगर देखें इसी में, कंडक्टेंस की अब क्या यूनिट हो जाए, आपने कंडक्टेंस की यूनिट निकाली, क्या निकाली थी, ओम इनवर्स आई थी, क्या आई थी, ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा था, या क्या कह सकते थे हम उसको, सीमन कह सकते थे, सीमंस, जो कि ओम इनवर्स को ही हम बोलते हैं। अगर आपको किसकी निकालनी है, अब कप्पा की निकालनी है। कप्पा क्या हमने निकाला है अभी, कप्पा को बोलते हैं आप कंडक्टेंस इनटू क्या, L/A इज इक्वल टू कप्पा, यही किया है हमने। अच्छा, तो अब निकालो, कंडक्टेंस हमने लिख दिया, ओम इनवर्स, कंडक्टेंस को लिखो यहाँ पे, ओम इनवर्स। और लेंथ क्या होती है बच्चों, लेंथ क्या है बताओ मुझे, लेंथ होता है सेंटीमीटर, और ये क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया और सेंटीमीटर इन्वर्स बचा। तो कप्पा की क्या वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। तो यही किसकी यूनिट होती है बच्चों, किसकी, कप्पा की। या आप ओम को क्या लिख सकते हैं, सीमंस लिख सकते हैं, ओम इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमंस, और ये क्या है, सेंटीमीटर इन्वर्स, सीमंस सेंटीमीटर इन्वर्स। तो ये भी किसकी यूनिट है, कप्पा की यूनिट है। समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालनी है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस। क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस। ध्यान से सुनना, आपको 1 मोल की चाहिए, 1 मोल की।
एक मोल आपको पता होगा जितना भाई उसका मास होता है। मान लीजिए आपके पास सोडियम है, आपके पास Na है, तो उसका मास कितना है भाई 23, तो वो एक मोल है। अब बात समझना, ध्यान से समझना, आपके पास क्या है, आप अभी आपने कप्पा निकाला था। कप्पा का मतलब क्या था, एक ऐसी वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस ही कप्पा होती है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस ही क्या होती है, कप्पा होती है। अब इस चीज़ से आपके पास जितनी भी अब वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो वॉल्यूम है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो भी एक वॉल्यूम ही होगी। आप इस चीज़ को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास भाई एक पेन का रेट है, आपके पास एक पेन 5 रुपए का है, तो आप 10 पेन का रेट भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वही काम यहाँ पे है। 1 का आपके पास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस आपके पास है, फिर आप उतने जितने का भी आपको निकालना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी की आपके पास क्या आ जाएगी, वो कंडक्टेंस आ जाएगी। तो वैसे ही हमें मोलर कंडक्टेंस में निकालना है। आप 1 मोल की निकाल लेना और उसको कप्पा से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्या है, कंडक्टेंस है। 1 मोल की निकालो बच्चों, और उसको कप्पा से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो वही करते हैं, 1 मोल की निकालते हैं भाई। एम मोल कितने वॉल्यूम में है, 1 लीटर वॉल्यूम में है। एम मोल 1 लीटर वॉल्यूम में है, तो 1 मोल कितनी वॉल्यूम में होगा, समझ गए। क्योंकि हमारे पास कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है, तो मुझे वॉल्यूम में ही डील करना है। तो अब वही आप इसको निकाल सकते हैं, ये क्रॉस कर लीजिए, एम नीचे आ जाएगा, ये एम नीचे आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 ही मोल है तो मोल उसका तो कोई 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 लीटर बाय एम मोल आ गया। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर को आपको ml में कन्वर्ट करना है। लीटर बड़ी यूनिट है, ml छोटी यूनिट है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 मोल की कितनी 1 मोल में अब क्या आ गया, ये 1000 डिवाइडेड बाय ये m मोल आ गया यहाँ पे, इतना हमें पता लग गया। अब आपको करना क्या है, आपको K की पता है, अब 1 वॉल्यूम की पता है, 1 की पता है मतलब कप्पा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 और बाई ये m आ गई। और यही अब किसके बराबर है, 1 मोलर कंडक्टेंस के। तो ये हमने 1 मोल की निकाल ली बच्चों। यही हमें एक इक्विवेलेंट की निकालनी होती तो यहाँ मोलैरिटी की जगह पे आप क्या कर देंगे, एक नॉर्मल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बस इतना ही करना था आपको। पहले 1 मोल का निकाल रहे थे तो आपने क्या कर दिया, m से किया। और अगर आप एक नॉर्मल का निकालना चाह रहे हैं, तो ये किससे, 1000 डिवाइडेड बाय क्या करना, n। जो ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे अपनाया सेम, बस यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों आप इसकी मोलर कंडक्टेंस की यूनिट कैसे निकालेंगे, कप्पा की पता है आपको, क्या है कप्पा की बताओ मुझे। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या है, 1000 ml था, ml, और उसको आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, तो यहाँ लिख लीजिए सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय ये मोल है, तो ये क्या है, मोल यूनिट होगी। अब इस सेंटीमीटर से ये काट सकते हैं, कितना बच गया, क्योंकि यहाँ तो 2 तो बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर तो बचेगा ही। ये क्या आ गया, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख सकते हैं। किसकी यूनिट है ये किसकी यूनिट आ गई, ये मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है ना। और बच्चों एक बात का ध्यान और रखना, कई बार आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे कप्पा इनटू में, यहाँ 1000 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको नीचे ही मतलब m मिलेगा और नीचे 1000 मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी यूनिट की बात कर रहा है, क्योंकि हम लीटर लेके चले, लीटर से मैंने किया ml में कन्वर्ट, तो ये बड़ी यूनिट थी, ये छोटी यूनिट थी, तो हमने किया 1000 से मल्टीप्लाई। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी, अगर वो लीटर में पूछना चाह रहा है आपसे, किस में पूछना चाह रहा है, ml दे रखी है और लीटर में पूछना चाह रहा है, तो बच्चों आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि गलत कराया गया था, गलत नहीं है। कप्पा इंटू 1000 ये हमने कब किया है, ये फॉर्मूला हमने कब लगाया है, तब हम क्या कर रहे हैं,
लीटर से ml की तरफ जा रहे हैं। अगर ml से लीटर की तरफ जाओगे तो डिवाइड ही करना पड़ेगा ना, तो ये मत सोचना कि वो गलत था, गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल।